मातृ दिवस के पावन अवसर पर स्मार्ट चंदोसी के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन काव्यगोष्ठी कार्यक्रम के संयोजक भाई माधव सक्सेना जी के सम्मान में मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूँ। आप दिलों के पास हैं, मेरी ऐसी आस है, आप कुछ कर दिखलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में जगत जननी मां श्रीमती वीरवती देवी को सत सत नमन करते हुए तथा भारत भूमि की समस्त माताओं और गुरु माताओं को नमन करते हुए ममतामयी मातृ दिवस पर मैं कुछ इस प्रकार माहौल देना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। अपने मन में आज का भाव तो बनाइए कि आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। अपने मन में आज का भाव तो बनाइए। और आज की ये महफिल सजी है आपके लिए, एक दूसरे को देख कर मुस्कराइए। आपका ये कार्यक्रम आपको समर्पित है, अनुशासन के प्रतीक बन जाइए। और हाथ जोड़ कर के है मेरी एक प्रार्थना के बीच में बार बार उठ के न जाइए। आज के मंच पर आपस में बारू बारू बातचीत करके आप कार्यक्रम में अब रोध नहीं लाइए। और आज के मंच पर कभी पधारे सभी, स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। और आज के कार्यक्रम में सभी माताओं की ओर से मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि प्यार की दुनिया में इतनी बेरुखी अच्छी नहीं, प्यार की दुनिया में इतनी बेरुखी अच्छी नहीं, और आदमी की आदमी से दुश्मनी अच्छी नहीं। कर रहे हैं हम सभी इस दौर में अंधा सफर, दूसरों को दर्द जो दे वो खुशी अच्छी नहीं। और गम भुला दो और खुशी के रास्ते पैदा करो, गम भुला दो और खुशी के रास्ते पैदा करो। फिक्र में हर वक्त कटती, फिक्र में हर वक्त कटती जिंदगी अच्छी नहीं, फिक्र में हर वक्त कटती जिंदगी अच्छी नहीं। आज की ममतामयी माताएं चाहती हैं कि मेरे बच्चे हर फिक्र से दूर रहें। तो साथियों, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सर्वप्रथम अपने चंदोसी के एक सफल गीतकार ब्रजेश शर्मा जी को आवाज देना चाहूंगा कि आवाज दे रहा हूं मैं एक आवाज के साथ, और अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आपके हाथों की मित्र मेरे हाथों में रेखा है, और पहली बार मैंने आपको इतने करीब देखा है। नमस्कार सभी को। सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जिस एक शब्द में समाहित है वो ओम है। और ओम के बाद यदि कोई ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण दुनिया समा सकती है या समाहित है तो वो है मां। और आज इस अवसर पर मां पर ही मैं एक गीत सुनाने के लिए आप सभी के बीच आया हूं। मैं उस दर्द को पढ़ना चाहूंगा, उन लोगों के दर्द को पढ़ना चाहूंगा जो अक्सर अपनी मां से, अपने परिवार से दूर रहते हैं, और उन्हें जब छोटी छोटी बातों पर मां की याद आती है तो उनके साथ क्या होता है। मैं उस दर्द को पढ़ता हूं कि हाल पूछती दुनिया सारी, हाल पूछती दुनिया सारी, हाल जान ना पाती। हाल पूछती दुनिया सारी, हाल जान ना पाती। ऐसे में मां मुझको हर पल तेरी याद सताती। ऐसे में मां मुझको हर पल तेरी याद सताती। हाल पूछती दुनिया सारी। जब भी होता मैं गुमसुम मां मेरा सिर सहलाती। जब भी होता मैं गुमसुम मां मेरा
सिर सहलाती। क्या हुआ है क्या बात है कहकर प्यार जताती। जब भी होता मैं गुमसुम माँ मेरा सिर सहलाती। क्या हुआ है क्या बात है कहकर प्यार जताती। तभी अचानक रूंधे गले से, तभी अचानक रूंधे गले आवाज निकलती आती। तेरी याद सताती है माँ तेरी याद सताती। हाल पूछती दुनिया सारी हाल जान ना पाती। ऐसे में माँ मुझको हर पल तेरी याद सताती। डोसा बर्गर पिज्जा खाया खाए सभी मिष्ठान। डोसा बर्गर पिज्जा खाया खाए सभी मिष्ठान। तेरे हाथ की रोटी जैसा नहीं कोई पकवान। डोसा बर्गर पिज्जा खाया खाए सभी मिष्ठान। तेरे हाथ की रोटी जैसा नहीं कोई पकवान। कड़ी धूप में माँ जब कोई, कड़ी धूप में माँ जब कोई बन बच्चे की छा जाती। ऐसे में माँ मुझको हर पल तेरी याद सताती। माँ तेरी याद सताती। हाल पूछती दुनिया सारी हाल जान ना पाती। ऐसे में माँ मुझको हर पल तेरी याद सताती। घर लौटना है माँ मुझको अपने पास बुला ले। घर लौटना है माँ मुझको अपने पास बुला ले। झूठ फरेब की दुनिया से माँ मुझको दूर बुला ले। घर लौटना है माँ मुझको अपने पास बुला ले। झूठ फरेब की दुनिया से माँ मुझको दूर बुला ले। छुपा के अपने आंचल में तू, छुपा के अपने आंचल में तू फिर से लोरी सुना दे। अपने पास बुला ले माँ मुझे अपने पास बुला ले। हाल पूछती दुनिया सारी हाल जान ना पाती। हाल पूछती दुनिया सारी हाल जान ना पाती। ऐसे में माँ मुझको हर पल तेरी याद सताती। माँ तेरी याद सताती। माँ तेरी याद सताती। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि कवि सम्मेलन में जब तक श्रृंगार न हो तब तक वो कवि सम्मेलन का महत्व अधूरा रह जाता है। तो ऐसे श्रृंगार के बहुत ही ओजस्वी कवि बदायूं से भाई उज्जवल वशिष्ठ जी को मैं आवाज देना चाहूंगा कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है और एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। और जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। भाई उज्जवल वशिष्ठ जी। गले से लगा लो नमा, मुझे पास बुला लो नमा। गले से लगा लो नमा, मुझे पास बुला लो नमा। मुझे है जरूरत माशीश की अब, मुझे है जरूरत माशीश की अब। धूल चरणों की दे दो नमा, मुझे पास बुला लो नमा। गले से लगा लो नमा, मुझे पास बुला लो नमा। अब पहला बंद हाजिर करता हूं। मुझे याद है तेरी सारी वो बातें, मुझे याद है तेरी सारी वो बातें।
बड़ी खूबसूरत थी वो सारी रातें। बचपन में चले जाएं साहब अपने इस समय कि मुझे याद है तेरी सारी वो बातें, बड़ी खूबसूरत थी वो सारी रातें। वो माथे पे मेरे तेरा हाथ रखना, वो कहना तेरा बेटा परमार्थ करना, वो कहना तेरा बेटा परमार्थ करना। मुझे अब सताती है यादें पुरानी, मुझे अब रुलाती है यादें पुरानी। वो हाथों के पंखे वो तेरी कहानी, वो हाथों के पंखे वो तेरी कहानी। फिर से लोरी सुना दो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ। मेरी माँ मुझे जब सुबह को उठाती, मेरी माँ मुझे जब सुबह को उठाती, नया दिन नया एक सूरज दिखाती, नया दिन नया एक सूरज दिखाती। मैं उठते ही माँ तेरी बाहों में आता, मैं उठते ही माँ तेरी बाहों में आता। हर एक सपने को फिर मैं तुमको गिनाता, हर एक सपने को फिर मैं तुमको गिनाता। मैं उठता तो हूँ माँ मगर है अंधेरा, मैं उठता तो हूँ माँ मगर है अंधेरा। न चंदा न सूरज न कोई सवेरा, कोई आवाज लगा दो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ, गले से लगा लो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ। और आखिरी बनातर करता हूँ। हम सब हो सकता है अपनी माँ से दूर हों, हम दिल्ली में बैठे हुए हों, आप मन से जुड़ें कि हमें परदेश ने क्या दिया। यहाँ माँ मैं रोजाना ऑफिस को जाता, यहाँ माँ मैं रोजाना ऑफिस को जाता। फिर एक एक करके मैं सर को झुकाता, सर को झुकाना सिखाया है सिर्फ कि यहाँ माँ मैं रोजाना ऑफिस को जाता। फिर एक एक करके मैं सर को झुकाता। माँ ने सिखाया कलम था पकड़ना, मगर मैं यहाँ रोज अंगूठा दिखाता, मगर मैं यहाँ रोज अंगूठा दिखाता। अब बचपन में डांटने का अधिकार सिर्फ माँ को होता था और किसी को भी नहीं, मगर मैं यहाँ रोज अंगूठा दिखाता। तू ही तो माँ बस डांटी थी मुझको, तू ही तो माँ बस डांटी थी मुझको। अब तो ये सारे ही मारे हैं मुझको, अब तो ये सारे ही मारे हैं मुझको। इनको थप्पड़ दिखा दो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ। मुझे है जरूरत माँ शीश की अब, मुझे है जरूरत माँ शीश की अब। धूल चरणों की दे दो न माँ, मुझे पास बुला लो न माँ, गले से लगा लो
नमः। हमारे चंदोसी के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हरीश कठेरिया जी को मैं इस प्रकार बुलाना चाहता हूं कि आदरणीय कठेरिया जी के बारे में मैं क्या कहूं, वो तो एक तरह से देखा जाए तो प्रतियोगिताओं का दर्पण है। उन्होंने इतनी चंदोसी में प्रतियोगिताएं कराई हैं। वो श्री नारायण सेवा समिति के सचिव हैं और उनके कार्यक्रमों की एक अलग पहचान है, अलग झलक है। वो RRK के सेवानिवृत्त अध्यापक भी हैं। तो ऐसे आदरणीय कठेरिया जी को मैं इस तरह बुलाना चाहता हूं कि हर कदम पे करीब होते हैं, हादसे भी अजीब होते हैं और देशभक्तों के अब भी गर्दन पर हो निशाने सलीब होते हैं और है सहनसा कोई कोई मुफलिस, अपने अपने नसीब होते हैं और आपका साथ जिन्हें हासिल हो वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। साथियों, आज स्मार्ट चैनल द्वारा आयोजित मातृ दिवस के अवसर पर इस काव्य गोष्ठी में मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नाम नहीं है, मुझे माँ के चरणों से बढ़कर कोई धाम नहीं है। इस जग में हर माँ सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि उसको तो हरदम अपने बच्चों को गढ़ना है। हर माँ आशा है, परिभाषा है, बच्चों की जिज्ञासा है। माँ के बिन सब जग सूना, माँ परिजन की अभिलाषा है। सब कहते हैं आज का दिन माँ का दिन है, मुझे बताओ यह सोचकर कौन सा दिन माँ के बिन है। माँ ने संवारा है दुनिया को अपने समर्पण त्याग से, अपने परिवार की खातिर वह लड़ती रही है आग से। माँ ही है जो मार कर भी दुलारती है, पुचकारती है। क्यों पूजूं मैं और किसी को जब माँ ही ईश्वर की आरती है। माँ एहसास है, विश्वास है, सांसों की सांस है। माँ रब है, माँ सब है, माँ सारे बच्चों की आस है। माँ त्याग है, साहस है, पृथ्वी है, बलिदान है। माँ है मेरी पहली शिक्षक, माँ मेरा अभिमान है। वेद पुराणों में माँ पृथ्वी को एक समान बताया है। माँ जननी तो सारी पृथ्वी को सारा जहान बताया है। आज भूल चुके हम सब माँ की उस सुंदर आकृति को। आपदा काल में अब हम मना लें अपनी क्रुद्ध प्रकृति को। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर ये हम भूले नहीं। माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या, बाकी हित कर है भूले नहीं। विश्व आपदा कोरोना का हमको जो प्राकृतिक दंड हुआ है, ले सवाल सामाजिक रिश्ता जो इससे खंड खंड हुआ है। भारत माता की जय। आज की इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे चंदोसी के वरिष्ठ कवि श्री रमेश अधीर जी को मैं इस प्रकार सम्मान से आवाज देना चाहूंगा कि अधर अक्षर से लगते हैं और शब्दों में क्या सानी है।
अधर अक्षर से लगते हैं और शब्दों में क्या सानी है। जिनकी जिंदगी पूरी कविता सी कहानी है। जिन्हें सुनकर आप सुनते ही रह जाएंगे मित्रों। जिन्हें सुनकर आप सुनते ही रह जाएंगे मित्रों। ऐसी शख्सियत जिनमें बुढ़ापे में जवानी है। ऐसी शख्सियत जिनमें बुढ़ापे में जवानी है। आदरणीय रमेश अधीर जी। मैं रमेश अधीर आप सभी को मातृ दिवस की मंगल कामनाएं प्रस्तुत करता हूं। इस अवसर पर संसार की समस्त माताओं को नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री माधव सक्सेना व इनके द्वारा संचालित स्मार्ट चंदोसी चैनल का आभार व्यक्त करते हुए मातृ दिवस को समर्पित अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम गुरु मां शारदा के चरणों में नमन वंदन अर्पित है। माता बीणा धारिणी दो मुझको आशीष। कर्म सदा ऐसे करूं झुके न जग में शीश। झुके न जग में शीश उजाला मन को भाए। जले ज्ञान का दीप अंधेरा दूर भगाए। और कह अधीर कर जोड़ सुनो हे बुद्धि प्रदाता। जहां कहीं मैं रहूं आप हो आगे माता। जय हो माता शारदे। मेरी गुरु माँ को प्रणाम करने के पश्चात मैं अब निज जननी के चरणों में एक रचना निवेदित कर रहा हूँ। बिना बताए पढ़ लेती है मन के भावों को। ममता से भर देती है माँ तन के घावों को। और कितने भी पीड़ादायक हों कितने दुष्कर हों हाथ फेर कर हर लेती माँ सभी अभावों को। बच्चे जब पीड़ा देते हैं चुप रह जाती है। आंखों से ही छलकाती है छद्म छलावों को। बड़ी मानकर भले बड़ाई कभी न उसकी हो। हुलस हुलस कर बढ़वाती माँ सभी बढ़ावों को। और कहाँ जरूरत होती माँ को पढ़ने लिखने की। कहाँ जरूरत होती माँ को पढ़ने लिखने की। अनुभव से देती है अपने मात किताबों को। और लाज बचाती है लज लज कर माँ सारे घर की। लाज बचाती है लज लज कर माँ सारे घर की। पहुंचाती है पार फंसी इज्जत की नावों को। और छोटे से ले बड़े तलक माँ सबकी सेवक है। छोटे से ले बड़े तलक माँ सबकी सेवक है। झुटलाती है झूठ भरे सेवा के दावों को। और खुद जल जाने की किंचित परवाह नहीं करती। खुद जल जाने की किंचित परवाह नहीं करती। दहकाती है दामन से माँ दबे अलावों को। और लाख छुपा लो नहीं छुपा दाई से पेट कभी। लाख छुपा लो नहीं छुपा दाई से पेट कभी। लेकर माँ के पास न जाना कभी दुरावों को। लेकर माँ के पास न जाना कभी दुरावों को। और साथियों अब अंतिम रचना के रूप में मैं अपनी इस रचना के माध्यम से भारत माता की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं। इस निवेदन के साथ कि आप इस रचना के एक एक शब्द पर ध्यान देकर भारत माता के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अनुग्रहित हों। रचना प्रस्तुत है। चेहरे पर झुर्रियां अधढका आंचल। चेहरे पर झुर्रियां अधढका आंचल। पैरों में बेड़ियां हो रही पायल। जिस्म खूबसूरत मगर मन घायल। जिस्म खूबसूरत मगर मन घायल। उम्र से पहले ही बूढ़ी हुई नव यौवना से जब मैंने उसका परिचय चाहा जानना। चेहरे पर झुर्रियां अधढका आंचल। पैरों में बेड़ियां हो रही पायल। जिस्म खूबसूरत मगर मन घायल। उम्र से पहले ही बूढ़ी हुई नव यौवना से जब मैंने उसका परिचय चाहा जानना। तो सुबक सुबक कर रो पड़ी वो वीरांगना। बोल सकती थी पर बोल नहीं पाई। अधर हिले पर खोल नहीं पाई। बस मौन रहकर ही उसने सब कुछ कह डाला।
अपना परिचय कुछ इस तरह दे डाला कि कहने को तो मैं विश्व विख्याता हूँ, पर अपने ही सुतों द्वारा शोषित भारत माता हूँ, भारत माता हूँ, भारत माता हूँ। धन्यवाद। खुद ही को कर बुलंद इतना, तू हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। सगन बन अंधेरी और मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, अभी बहुत दूर तक चलना है। बेहाल सबसे बेहतर यही जिंदान है, घर में रहिए। उसकी तस्वीर इन आंखों के लिए काफी है, उसकी तस्वीर इन आंखों के लिए काफी है। और फिर मीर का दीवान है, घर में रहिए। और फिर मीर का दीवान है, घर में रहिए। सब जरूरत का तो सामान है, घर में रहिए। क्या हुआ अगर कोई हलकान है, घर में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आशना का। स्मार्ट चंदौसी की ओर से आप सभी को नमन, सभी को प्रणाम। बहुत शुक्रिया आपका। सब जरूरत का तो सामान है, घर में रहिए। क्या हुआ अगर कोई हलकान है, घर में रहिए। भीड़ में भी न थे सीने से लगाने वाले, भीड़ में भी न थे सीने से लगाने वाले। आज तो शहर ही वीरान है, घर में रहिए। सांस घुट जाएगी दीवारों के अंदर एक दिन, सांस घुट जाएगी दीवारों के अंदर एक दिन। और सुनते हैं कि दरमान है, घर में रहिए। बंद है मंदिरों मस्जिद की दुकानें सारी, बंद है मंदिरों मस्जिद की दुकानें सारी। आज बाजार ये सुनसान है, घर में रहिए। कल तलक मुल्क से बाहर जो किए देते थे, अब तो उनका भी ये फरमान है, घर में रहिए। हर मर्ज में नहीं होती है सहूलत इतनी, हर मर्ज में नहीं होती है सहूलत इतनी। भूख से मरना तो आसान है, घर में रहिए। कैद फिर कैद ही होती है मगर हस्बे हाल, कैद फिर कैद ही होती है मगर हस्बे हाल। सबसे बेहतर यही जिंदान है, घर में रहिए। आप दिल से मुझे बेदखल किए देते हैं, आप दिल से मुझे बेदखल किए देते हैं। अब तो सरकार का ऐलान है, घर में रहिए। अब तो सरकार का ऐलान है, घर में रहिए। गजल बनती संवरती है तुझी सी, तेरे जैसा ही गहना चाहती है। गजल बनती संवरती है तुझी सी, तेरे जैसा ही गहना चाहती है। कोई लड़की है जो बिंदी लगाकर, कोई लड़की है जो बिंदी लगाकर बस अपनी माँ सी लगना चाहती है। दोस्तों, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो माँ का जो मानी है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। ये धरती भी हमारी माता है, ये मुल्क भी हमारी माँ है। और सच पूछिए तो ईश्वर जिसने हमें पैदा किया है, जिसने संसार को रचा है, वो भी हमारी माँ ही है। कुछ अशार आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है। आप जो मुल्क की मिट्टी को माँ समझते हैं, आप जो मुल्क की मिट्टी को माँ समझते हैं, हम भी इस खाक को ही अपनी जान समझते हैं। आप जो मुल्क की मिट्टी को माँ समझते हैं, हम भी इस खाक को ही अपनी जान समझते हैं। आप तो फिर भी हमें रायगा समझते हैं, आप तो फिर भी हमें रायगा समझते हैं। हम मगर इतना भी खुद को कहाँ समझते हैं। आप दरअसल खुदा हैं कि सुनते हैं ऊंचा, आप दरअसल खुदा हैं कि सुनते हैं ऊंचा। हम ही कमअक्ल हैं जो हुक्मरान समझते हैं। आह भरता हूं तो कहते हैं बगावत है ये, आह भरता हूं तो कहते हैं बगावत है ये। चुप रहूं तो वो मुझे बेजुबान समझते हैं।
मैं बदायूं से आया हूँ, हवाएं साथ लाया हूँ। मैं बदायूं से आया हूँ, हवाएं साथ लाया हूँ। और जिसके दर्द है जैसा दवाएं साथ लाया हूँ। यकीन है ये मुझको ये कविता रंग लाएगी। यकीन है ये मुझको तमन्ना रंग लाएगी। दोस्तों घर से माँ की दुआएं साथ लाया हूँ। दोस्तों घर से माँ की दुआएं साथ लाया हूँ। माँ नीर देती है, हृदय को धीर देती है। माँ नीर देती है, हृदय को धीर देती है। और रणभूमि में माता बलों को तीर देती है। रणभूमि में माता बलों को तीर देती है। माँ की ममता से बड़ी मेवा नहीं कोई। माँ की ममता से बड़ी मेवा नहीं कोई। बात बच्चों की आ जाए कलेजा चीर देती है। बात बच्चों की आ जाए कलेजा चीर देती है। और ये मेरा शौक है जो शब्द चुनकर मान लेता हूँ। हर शख्स का हर दर्द मैं थाम लेता हूँ। माँ खुशहाल रखे सर्वदा हिंदुस्तान को। माँ खुशहाल रखे सर्वदा हिंदुस्तान को। वो मेरे दिल में रहती है, मैं उसके दिल में रहता हूँ। वो मेरे दिल में रहती है, मैं उसके दिल में रहता हूँ। और कोई अच्छा कर्म पूछे तो उसको ये बताना है। कुछ पोथियां पढ़कर हमें कविता बनाना है। शहंशाह है वो महफिल की, इसी महफिल में बैठी हैं। शहंशाह है वो महफिल की, इसी महफिल में बैठी हैं। और शब्दों की देवी को स्वरों से सजाना है। शब्दों की देवी को स्वरों से सजाना है। और पूनम भी हमारी है, अमावस भी हमारी है। हर धार गंगे की एक ताकत हमारी है। गंगा स्वच्छ रखने की तमन्ना सबके दिल में है। गंगा स्वच्छ रखने की तमन्ना सबके दिल में है। ये गंगा हमारी है, ये माँ भी हमारी है। ये गंगा हमारी है, ये माँ भी हमारी है। और अंतिम बंद देना चाहूंगा ये मातृभक्ति के संदर्भ में पूरे भारत देश के उन युवाओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए कि वो बड़े बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ है, वो माँ की आराधना करें। मैं बंद देना चाहूंगा, स्वीकार करें, गौर की ओर गौर फरमाएं। ज्ञान की प्रथम गुरु जन्मों से माता है। ज्ञान की प्रथम गुरु जन्मों से माता है। पाप का धन प्रायश्चित में ही जाता है। ये संदेश है पूरे देश के लिए। पाप का धन प्रायश्चित में ही जाता है। तृष्णा विश्व है सब दुखों का मूल है मित्रों।
तृष्णा विष है, सब दुखों का मूल है मित्रों। और दिल की नम्रता से ही मन जीत जाता है। मन की और अंतिम बंद ये देशभक्ति और मातृभक्ति के संदर्भ में देना चाहूंगा कि कसम हमको भवानी की, कसम तुमको जवानी की, कसम हमको भवानी की, कसम तुमको जवानी की, कसम इतिहास की तुमको देश की हर कहानी की। आंख दुश्मन की इस तरफ उठने नहीं पाए, आंख दुश्मन की इस तरफ उठने नहीं पाए। है माँ कसम तुमको, कसम है जिंदगानी की, है माँ कसम तुमको, कसम है जिंदगानी की।